संख्या लगातार बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। जब पंजीयन रोक दिया गया तो हम लोग हमारे संगठन ने पंजीयन के लिए हाई कोर्ट से स्टे लाए और ई रिक्शा का पंजीयन पुनः सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। फिर उसके बाद लगातार अनियमितताएं बढ़ती गई, क्योंकि रिक्शा चालक कहीं ना कहीं गरीब तबके से आता है। गरीब तबके से आने की वजह से उसको नियमों के बारे में बहुत जानकारी नहीं होती है। जानकारी के अभाव में वो ऐसे काम करता है जो अव्यवस्था फैलाता है। संगठन ने फिर ई रिक्शा चालकों के लिए काम करना शुरू किया और आज लगभग हमारा प्रयास है कि हम वैसे तो प्रदेश में सभी जगह सभी जनपदों में काम कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है क्योंकि मैं कानपुर में रहता हूं, तो मेरी टीम भी कानपुर में काफी बड़ी है। कानपुर में काफी प्रयास किया और ई रिक्शा चालकों को व्यवस्थित करने के लिए उनको जागरूक भी किया। हमने 2 स्टैंड भी बनवाए जहां पे ई रिक्शा खड़े होते हैं, शेडेड प्लेसेस हैं और वहां चार्जिंग की व्यवस्था भी है। और उन स्टैंड पे जो लोग हैं उनके लिए वर्दी की व्यवस्था की, जिससे कि आसानी से रिकॉग्नाइज हो सके वो वैलिड इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्राइवर है। उन गाड़ियों में एक स्टिकर भी लगवाया एसोसिएशन का जो आइडेंटिफाई करता है कि उस गाड़ी के पेपर पूरे हैं। इस व्यवस्था को हमने पूरे शहर में लागू करने का प्रयास किया और लगातार चालक प्रकोष्ठ की टीम उस पर काम कर रही है। एक आप सभी से निवेदन है जो मैं हमेशा कहता हूं कि आपके द्वारा कभी ना कभी ई रिक्शा का उपयोग किया गया होगा। अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो रात में रिक्शा चला रहा और लाइट नहीं जला रहा, एक बार जरूर टोकिए अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि ये समाज के मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही है अगर वो गलत है तो हमें टोकना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है अगर आपको कोई भी रिक्शा चालक ऐसा दिखता है जो रात में लाइट नहीं जला रहा, उसको टोकिए। अगर वो आगे 3 सवारी बैठा के चल रहा है तो एक बार उसको टोकिए कि गलत कर रहे हो। मैं तो कई बार ऐसा होता है कि पैसेंजर से पूछता हूँ, भैया इसको क्या किराया नहीं दिया आपने पूरा जो आप लटक के बैठे हो? तो पैसेंजर कहते हैं मैंने तो पूरा किराया दिया। तो मैं कहता हूँ क्यों अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? इतने सारे रिक्शे ऑलरेडी हैं, किसी दूसरे वाहन में चले जाइए, उसमें बैठने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से रात में जब वो बिना लाइट जला के चल रहा होता है तो मैं पैसेंजर से कहता हूँ, भैया इस रिक्शे वाले को क्या पैसे नहीं दे रहे हो? कहते नहीं दे रहे हैं। तो फिर मैंने कहा आप इसको बोलते क्यों नहीं लाइट जला के चले? क्योंकि हम और आप, ये हम सबके सामने चैलेंज आता होगा कि आप अपनी कार से जा रहे हैं, स्पीड में जा रहे हैं, अचानक एक गाड़ी आ जाती है जिसमें लाइट नहीं जल रही है और आप डिस्टर्ब होते हैं थोड़ी देर के लिए। क्या ऐसा महसूस होता है कभी कभी आपको? तो ये चैलेंज है और हमें आपको मिलकर समाज में ये सुधार लाने होंगे। हर किसी काम के लिए हम सरकार पे या प्रशासन पे निर्भर नहीं हो सकते।